पूरे राजस्थान में सर्व समाज सतीश पूनिया की फैन है और रहेगी। बराबर सुनता है साहब, बराबर पूनिया साहब का सुनता है, कार्यकर्ता खूब सुनता है और पूनिया जी खूब सुना चाहिए, भाई साहब सतीश भाई साहब खूब सुना चाहिए। बहुत बढ़िया आदमी, सबसे बढ़िया राजस्थान से टॉप आदमी। सतीश पूनिया जी 36 कौम के नेता हैं और राजनीति में सभी 36 कौम के नेता होते हैं, पर्टिकुलर किसी जाति का कोई नेता नहीं होता। केंद्र में मंत्री भी बनेंगे, लेकिन हमारे दिलों के तो मंत्री हैं ही सही। बीजेपी के कद्दावर नेता सतीश पूनिया के आवास के बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और आप देखिए कि राज्यसभा चुनावों में बीजेपी का प्रत्याशी सतीश पूनिया को चुने जाने के बाद उनके समर्थकों में भारी उत्साह है, भारी उमंग है। इस वक्त आवास के बाहर हमारी मौजूदगी है और आप समर्थकों की भीड़ सतीश पूनिया के आवास के बाहर देख रहे हैं। सेलिब्रेशन है, उत्साह है और इसके साथ ही आप देखिए कि एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जिस रूप में सतीश पूनिया को टिकट मिला है, युवाओं से लेकर हर एक व्यक्ति हम इधर मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? दीपक गुजर। दीपक जी, सतीश पूनिया को टिकट मिला है, मतलब उत्साह काफी देखा जा रहा है यहाँ। बिल्कुल, संपूर्ण राजस्थान में कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, कार्यकर्ता किसान परिवारों से आने वाले लोग हैं, सब में खुशी की लहर है, सब लोग उत्साहित हैं। सतीश पूनिया को काफी सरल नेता माना जाता है, सरल स्वभाव का और काफी सादा जीवन जीने वाला व्यक्तित्व माना जाता है, क्या कहते हैं? क्योंकि वो सभी समाज को साथ लेकर चलते हैं, उतना ही युवाओं को साथ लेकर चलते हैं। हम 100 किलोमीटर दूर से आए थाना गाजी से, भाई साहब के लिए आए हैं, बधाई देने के लिए। जी, कहाँ से? थाना गाजी से आए, थाना गाजी विधानसभा से आए। आप कहाँ से आए सर? दूदू से। दूदू से। कितना मानते हैं सतीश पूनिया जी जनाधार वाले नेता है, संपूर्ण पूरे राजस्थान में सर्व समाज सतीश पूनिया की फैन है और रहेगी। सिर्फ जाटों के नेता बनकर रहेंगे सतीश पूनिया? नहीं, जाटों के नेता नहीं है सतीश पूनिया जी, सर्व समाज के, और आज से नहीं पहले से भी इनका सर्व समाज के नेता हैं और सर्व समाज के रहेंगे। किसी एक जाति या एक क्षेत्र के नेता नहीं है, पहले भी सारे राजस्थान को संभालते रहे हैं और अब भी संभालते रहेंगे। और इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से लेके और जब भी ये अभी चुनाव हारने के बाद भी एक दिन भी अपने घर नहीं बैठे और पूरे क्षेत्र में और हरियाणा के समाज संभालते हुए पूरे जहाँ भी पार्टी ने जहाँ काम दिया और प्रदेशों का वहाँ भी उन्होंने खूब मेहनत की। कार्यकर्ताओं की सुनते हैं पूनिया साहब? बराबर सुनता है साहब, बराबर पूनिया साहब का सुनता है, कार्यकर्ता खूब सुनता है और पूनिया जी खूब सुना चाहिए, भाई साहब सतीश भाई साहब खूब सुना चाहिए। बहुत बढ़िया आदमी, सबसे बढ़िया राजस्थान से टॉप आदमी। तो देखिए, सतीश पूनिया को टिकट मिला है, जाहिर सी बात है समर्थकों में खुशी का माहौल तो होगा ही। और आज सतीश पूनिया से मिलने के लिए यहाँ पर भारी तादाद में समर्थक इकट्ठे हुए हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे मिलने के लिए। पूनिया साहब को बधाई देने के लिए आए हैं, माननीय मोदी जी को, अमित शाह जी को, नितिन नवीन जी को, कि इनको राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया। जो कार्यकर्ताओं के पूरे राजस्थान के एकदम से दिलों की धड़कन थे, इस बात के लिए पूनिया जी को और शीर्ष नेतृत्व को बधाई देने के लिए आए। अच्छा सर, लोग कह रहे हैं कि क्योंकि सतीश पूनिया जाट है तो क्या सिर्फ जाटों के नेता बनकर के वो रह जाएंगे? सतीश पूनिया जी 36 कौम के नेता हैं और राजनीति में सभी 36 कौम के नेता होते हैं, पर्टिकुलर किसी जाति का कोई नेता नहीं होता। चलिए सर, आप कहाँ से आए? जयपुर से है। जयपुर से ही। कितना सतीश पूनिया को किस रूप में देखते हैं? शीर्ष नेतृत्व का आभार, उन्होंने एक योग्य और प्रमुख आदमी को राजस्थान से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया। संगठन के सुपरिचित लोग हैं, कार्यकर्ताओं के पक्ष के लोग हैं, तो अलका जी और सतीश जी वैसा दोनों का निर्णय बहुत अच्छा है। इसका शीर्ष नेतृत्व बहुत बहुत आभार। अच्छा सर, कहा जाता है कि सतीश पूनिया एक सरल व्यक्तित्व के आदमी है, काफी सादा जीवन जीते हैं। बिल्कुल सरल व्यक्तित्व के आदमी हैं। यूनिवर्सिटी के समय से हम इनको देख रहे हैं और हम लोगों के बीच के ही व्यक्ति हैं। दोस्त हैं आप उनके? वो सीनियर थे, हमारे बोस थे ये। आप देख ही रहे होंगे। और कोई अभी आपने एक क्वेश्चन किया था कि जाट समाज से, मैं माली समाज से हूँ, ये ब्राह्मण समाज से हैं और ये ब्राह्मण समाज से हैं। कोई वो के जाति अपनी जगह है, बाकी वो 36 कौम के नेता हैं, सबको आसानी से मिलने वाले नेता हैं। अच्छा, कॉलेज से आप उनके साथ है तो कॉलेज में कैसा उनका बिहेवियर रहता था? जो आज है वैसा ही व्यवहार है सबके लिए। उस समय भी उपलब्ध है, यूनिवर्सिटी में स्ट्रगल करते थे और स्ट्रगल करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। और हम तो सतीश जी भाई साहब को और आगे तक देखना चाह रहे हैं। जो मुकाम इनका होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था?
किस मुकाम तक देखना चाहते हैं? वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। समर्थक, आप लोग दोस्त हैं, समर्थक हैं, आप उन्हें कहाँ तक देखना चाहते हैं? ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये देखना चाहते हैं, लेकिन वोट की पावर तो हमारे पास ही है। स्पष्ट रूप से कहनी मंत्री बनेंगे केंद्र में, ये बिल्कुल विश्वास है। हाँ बिल्कुल मंत्री बनेंगे। हाँ बिल्कुल ये हमारे दलित नेता है दीपक संघवी। केंद्र में मंत्री बनना तय है सतीश पूनिया का। केंद्र में मंत्री भी बनेंगे, लेकिन हमारे दिलों के तो मंत्री हैं ही सही। माननीय सतीश जी भाई साहब से ये सब लोग जो आए हैं, उनसे दिल से चाहते हैं ये। और हम माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे बीच का आदमी, हमारा भाई, उस सतीश पूनिया को जो सम्मान देना काम किया। आज सारे लोग, ये कार्यकर्ता भी हैं और जनता भी है और आम आदमी भी है। सिर्फ मंत्री पद तक ही सीमित रखना चाहते हैं पूनिया साहब को? पूनिया साहब का ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन हम सब की इच्छा ये है कि हम सब की तरफ से उनको बहुत बढ़िया से बढ़िया पद दिया जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, समर्थकों में उत्साह, समर्थकों में खुशी आप देख सकते हैं। समर्थक काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं आलाकमान के इस निर्णय से, जब राज्यसभा चुनाव में सतीश पूनिया को टिकट यहां पर सौंपा गया है। इनके साथ ही अलका गुर्जर को भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और इधर कांग्रेस में यदि आप नजर डालें तो देखिए, नीरज डांगी को एक बार फिर से रिपीट किया गया है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इश्का जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।